वो दिन मुझे आज भी याद है। कॉलेज का पहला साल था और मैं कैंटीन में अकेला बैठा चाय पी रहा था। इसी बीच अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहीं से वो आई थी, अनवी। सफेद सलवार सूट, हल्के गुलाबी दुपट्टे के साथ, कंधे पर लटका भारी बैग और हाथों में ढेर सारी किताबें। लेकिन सबसे अलग थी उसकी आंखें, बिल्कुल मासूम लेकिन गहराई से भरी हुई। ऐसा लगा जैसे दुनिया की आवाजें रुक गई हों। हर चीज स्लो मोशन में चलने लगी थी और मैं बस उसे देखता रह गया। कुछ पल बाद वो मेरे पास वाले टेबल पर बैठ गई, अपने दोस्तों से कुछ बातें करने लगी। हंसी की आवाज आई, लेकिन मैं तो जैसे उसकी मुस्कुराहट में खो चुका था। मुझे लगा शायद ये ही है पहली नजर का प्यार। लेकिन मैं चुप रहा, सिर्फ देखता रहा और वो दिन निकल गया। अगले कुछ हफ्तों में हम अक्सर एक दूसरे को क्लासरूम, कैंटीन या लाइब्रेरी में देखते रहे। हर बार मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो जाती, लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए टीम बनानी थी और प्रोफेसर ने हमें एक ही ग्रुप में डाल दिया। बस वही दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। प्रोजेक्ट की मीटिंग के बहाने बातें शुरू हुई, फिर कभी लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कभी कैंटीन में साथ कॉफी पीना, तो कभी कॉलेज फेस्टिवल की तैयारियां। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराती गई। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई, मेरी दिन की शुरुआत और रात की आखिरी बात। 3 साल ऐसे ही बीत गए, एक दूसरे के साथ हंसते, सीखते और सपने बुनते हुए। मुझे तो कब उससे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला, और जब पता चला तब तक वो भी शायद मेरी ही तरह महसूस करने लगी थी। कॉलेज के आखिरी साल की शुरुआत थी। हम दोनों अब एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि आस-पास के लोग भी हमारे बीच की बॉन्डिंग को नोटिस करने लगे थे। दोस्ती अब धीरे धीरे कुछ और बनने लगी थी। वो एहसास जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता, बस महसूस किया जा सकता है। एक शाम हम कॉलेज के पीछे वाली झील के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक थी और माहौल बिल्कुल शांत। मैंने कहा, अनवी, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर ये सब कभी खत्म हो गया तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, अगर कभी हम अलग हुए तो मुझे जिंदगी से भरोसा ही उठ जाएगा अर्जुन। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं अनवी, बस इतना कहा। उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस रात मैं सबसे खुश इंसान था। कुछ हफ्तों बाद हमने अपने अपने घरों में ये बात बताई। मेरे मम्मी पापा ने तो मेरी खुशी देखकर सिर पर हाथ फेर दिया, लेकिन अनवी के घर में जैसे भूचाल आ गया। एक मिडिल क्लास लड़का, हमारी बेटी की पढ़ाई, उसकी लाइफ का क्या। रातों को रोती थी अनवी, मुझसे कहती शायद मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। लेकिन फिर उसने एक दिन ठान लिया, मैं लड़ूंगी अर्जुन, हमारे प्यार के लिए और अपने लिए। अनवी के घर वालों ने आखिरकार हामी भर दी थी। हाँ, कई शर्तें रखी गई थी। शादी सादगी से होगी, किसी तरह का तमाशा या ड्रामा नहीं। लड़का जॉब में होना चाहिए और कम से कम 50,000 महीना कमा रहा हो। मगर मेरे लिए ये शर्तें मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी चीज को पूरी तरह से पा लिया था, अनवी को। उस रात जब उसने कॉल करके कहा था, अर्जुन मुबारक हो, मेरे पापा मान गए, मैं कमरे में एकदम चुप खड़ा रहा। फोन हाथ में थमा था, आंखें भर आई थीं। फिर मैं अचानक जोर से चिल्लाया, यस! मेरे दोस्त दौड़ते हुए आए। क्या हुआ भाई? मैंने बस कहा, मैं अब अकेला नहीं रहने वाला, मैं उसका होने वाला हूं। फिर शुरू हुआ सपनों का असली दौर। शादी की तैयारी। हमने शादी की तारीख चुनी 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, क्योंकि हमने सोचा था जिस दिन सब प्यार को सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन हम अपने प्यार को हमेशा के लिए नाम दे देंगे। शॉपिंग के लिए पहला दिन। हम दोनों सरोजी नगर की गलियों में घूम रहे थे। कभी वो मुझे शेरवानी दिखाती, कभी मैं उसकी चूड़ियों को देखकर मुस्कुरा देता। हाथ में उसका हाथ, बैग से भरा स्कूटी और दिल में सपनों का बोझ। अर्जुन, शादी के बाद भी क्या तुम मेरे साथ यूं ही सड़क किनारे मोमोज खाओगे? वो पूछती। मैं कहता, हर दिन, हर बार।
जब तक जिंदा रहूंगा। प्री वेडिंग शूट हमने दिल्ली के हुमायूं टॉम लोधी गार्डन और इंडिया गेट पर शूट किया। अनवी गुलाबी लहंगे में परी लग रही थी। जब कैमरे ने हम दोनों को साथ कैद किया तो लगा वक्त थम गया हो। हम दोनों फोटो क्लिक कराते कराते बीच में एक दूसरे को देखते और हंसते। फोटोग्राफर बार बार कहता, प्लीज एक बार कैमरे की तरफ देख लीजिए, पर हमारा कैमरा तो एक दूसरे की आंखों में था। फैमिली मीटिंग्स, कार्ड डिजाइन और मंडप का प्लान, हर दिन किसी त्योहार जैसा लगता था। मेरे घर में हल्दी की तैयारी, उसके घर में संगीत की प्लेलिस्ट बन रही थी। हमने साथ बैठकर कार्ड डिजाइन किया। ऊपर लिखा था, प्यार की शुरुआत हुई कॉलेज में, अब उसका रंग चढ़ा है शादी में। अर्जुन अनवी, 14 फरवरी 2025। रातों को फोन पर लंबी बातें। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी और हम दोनों की नींदें गायब थीं। शादी के बाद पहली सुबह, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, वो कहती, और मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम्हें कभी मायके की याद ना दिलाए। मैं कहता, हम दोनों फोन पर सपनों की एक नई दुनिया बसाते थे जहां सिर्फ मैं और वो थे। और आखिरकार शादी से एक रात पहले मैं बिस्तर पर लेटा था, नींद कोसों दूर थी, बार बार फोन देख रहा था। क्या उसने गुड नाइट मैसेज भेजा? आया, कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है अर्जुन। कल से मैं सिर्फ तुम्हारी अनवी बन जाऊंगी। प्यार के उस पड़ाव पर पहुंचूंगी जहां लौटना नहीं होता। मैं बहुत नर्वस हूं, लेकिन तुम पर भरोसा है। गुड नाइट और गुड लक होने वाले पतिदेव। उस मैसेज को पढ़कर मैं मुस्कुरा रहा था। किसे पता था कि सुबह आते आते सब बदल जाएगा, विस्तृत और सिनेमैटिक रूप में। 14 फरवरी 2025, वैलेंटाइंस डे। वो दिन जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा दिन था। हर कोई जल्दी उठ गया था। घर की दीवारों पर रंग बिरंगे फूल, गेट पर लटकती झालरें, माँ रसोई में हल्दी वाला दूध बना रही थी और पापा आंगन में बैठे मेहमानों की लिस्ट चेक कर रहे थे। मेरी बारात तैयार हो रही थी। शेरवानी मैंने कल ही खरीद ली थी, सुनहरे काम वाली, जिसे पहनते वक्त मुझे अपने आप पर यकीन हो रहा था। आज मैं सिर्फ बेटा नहीं, दूल्हा बन रहा हूँ। मेरे दोस्त कमरे में हंसी ठिठोली कर रहे थे। भाई, अब तो तेरी जिंदगी सेट हो गई। कोई सेहरा पकड़ रहा था, कोई मेरी जूतियां साफ कर रहा था। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद को उस नजर से देखा जिससे अनवी मुझे आज देखेगी। दिल तेज धड़क रहा था और तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एनवी। मैं मुस्कुराया, सोचा वो शायद कुछ रोमांटिक बोलने वाली होगी। शादी से पहले आखिरी कॉल, कुछ मीठा, कुछ प्यारा। मैंने कॉल उठाया और कहा, कहाँ हो मेरी दुल्हन? बारात निकलने वाली है। उधर कुछ पल की खामोशी थी, फिर एक कांपती हुई टूटी सी आवाज आई, अर्जुन माफ कर दो मुझे। मेरे चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। क्या हुआ अनवी, सब ठीक है ना? नहीं अर्जुन, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने समझा शायद कोई मजाक कर रही है। क्या बकवास कर रही हो? ये कोई बोलने का टाइम है क्या? सच कह रही हूँ अर्जुन, मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर। उसके शब्द धीमे नहीं थे, लेकिन मेरी दुनिया जरूर धीमी हो गई थी। हर आवाज एक गूंज में बदल रही थी। पंडित की पुकार, शहनाई की धुन, मेहमानों की हंसी, सब कुछ धुंधला हो गया। मैंने कहा, तुमने वादा किया था अनवी, शादी, जिंदगी साथ निभाने का। वो रो रही थी उधर। मेरे पापा ने धमकी दी अर्जुन, बोले अगर शादी की तो हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। और आज मेरी शादी है किसी और से, उनके पसंद के लड़के से। उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी जैसे किसी ने जला दी हो। सपनों का वो महल जो हमने 3 सालों में बनाया था, वो प्री वेडिंग शूट, वो चूड़ियां, वो वादे, वो गुड नाइट मैसेज, सब राख बन चुके थे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर गला भर आया था। फोन अपने आप कट गया, या शायद मैंने गिरा दिया, पता नहीं। पलटकर देखा तो सारे दोस्त मुझे ही देख रहे थे। क्या हुआ भाई, अनवी ठीक है ना? चल, बारात निकलने का टाइम हो गया है। मैं चुप था। उस ओर मंडप सजा था, लेकिन दुल्हन नहीं थी। मैंने वो सेहरा, वो कहने, वो तैयारियां, सब कुछ बस एक नाटक की तरह महसूस किया। मेरी माँ, जो अब तक मेरी आरती की थाली सजा रही थी, मेरे पास आई, मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, अर्जुन सब ठीक है ना? मैंने उनकी ओर देखा।
एक आंसू आंखों से लुढ़क गया और मैं बस इतना कह पाया, दुल्हन नहीं आ रही माँ। कट टू, मंडप खाली पड़ा है, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हैं, शहनाई अब बंद हो चुकी है और मैं अकेला दूल्हा बिना दुल्हन के बैठा हूं। शायद जिंदगी में पहली बार इतना खामोश। इस सीन की आत्मा, ये सीन सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते का नहीं बल्कि उस भरोसे के मरने का है जो प्यार की नींव होता है। और सब कुछ थम गया, विस्तृत, इमोशनल और सिनेमैटिक अंदाज में। स्थान मेरे घर का आंगन, जहां कुछ देर पहले तक शहनाई बज रही थी, लोग हंस रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और अब वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। अनवी का कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, शेरवानी पहने, सेहरा हाथ में और चेहरा पत्थर जैसा। मेरे दोस्त जो कुछ ही मिनट पहले गाने पर नाच रहे थे, अब मेरे चारों ओर खड़े थे, हैरान, उलझे हुए, चुप। क्या हुआ अर्जुन? भाई तू ठीक है? कुछ बता ना, कौन था कॉल पर? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ नीचे देखा। फोन अभी भी जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी, जैसे मेरी किस्मत। भीड़ बढ़ती गई, मेहमान अंदर आ रहे थे, बच्चे दौड़ते हुए मंडप तक पहुंच चुके थे, फोटोग्राफर कैमरा लेकर तैयार खड़ा था, डीजे अपना सिस्टम चेक कर रहा था, पंडित जी बार बार घड़ी देख रहे थे और मैं वहीं कोने में खड़ा था, जैसे कोई किरदार जिसे अब स्क्रिप्ट से हटा दिया गया हो। मेरी दादी पास आई, बोली, क्यों बेटा, अब तक दुल्हन नहीं आई? सब कुछ ठीक है ना? मैंने उनकी तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी माँ भी वहीं थी, उनकी आंखों में डर था। अर्जुन, क्या हुआ? अनवी आ रही है ना? मैं चुप रहा, बस गर्दन नीचे झुका दी। उस एक इशारे में सब कुछ कह दिया था। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका हाथ कांपने लगा। क्या मतलब? कहीं कुछ? मैंने धीरे से कहा, शादी नहीं होगी माँ। कट टू, मंडप जहां कुर्सियां खाली पड़ी थीं, फूल सूख चुके थे और हवा में अब सिर्फ एक बदहवासी थी। मेरे मामा जी फोन पर फोन कर रहे थे, लड़की वालों से बात कराओ, शादी कैंसिल कैसे हो सकती है, इज्जत का सवाल है। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई, आंखों में आंसू लेकर बोली, तू बोलना अर्जुन, तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा? मैं बस बैठ गया, मंडप के एक कोने में शेरवानी का दुपट्टा पकड़कर। और उस दिन पहली बार मैं रोया नहीं, मैं बस टूट गया। हर शोर मद्धम पड़ चुका था, सिर्फ एक शोर रह गया था, मेरे अंदर की चुप्पी। मेहमान एक एक कर जाने लगे, कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने बातें बनाई, लड़की जरूर किसी और के साथ भाग गई होगी, अरे ये तो शुरू से ही शक था। और कुछ लोग चुपचाप सब देख रहे थे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें हीरो अकेला छोड़ दिया गया हो। रात हुई, वो मंडप जहां फेरों की खुशबू होनी थी अब बिखरे हुए गुलाबों से ढका था, दिए बुझ चुके थे और मेरा कमरा जहां मेरी सहरी रखी गई थी अब खाली था। बस एक कोना था जहां दूल्हा बैठा था, पर अब दुल्हन नहीं थी। क्या सिर्फ प्यार काफी नहीं होता? क्या हर कहानी को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती? या फिर मैं ही बेवकूफ था जो सपनों को हकीकत समझ बैठा? स्थान मेरे घर का आंगन, जहां कुछ देर पहले तक शहनाई बज रही थी, लोग हंस रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और अब वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। अनवी का कॉल कटने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, शेरवानी पहने, सेहरा हाथ में और चेहरा पत्थर जैसा। मेरे दोस्त जो कुछ ही मिनट पहले गाने पर नाच रहे थे, अब मेरे चारों ओर खड़े थे, हैरान, उलझे हुए, चुप। क्या हुआ अर्जुन? भाई तू ठीक है? कुछ बताना, कौन था कॉल पर? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ नीचे देखा। फोन अभी भी जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन क्रैक हो चुकी थी, जैसे मेरी किस्मत। भीड़ बढ़ती गई, मेहमान अंदर आ रहे थे, बच्चे दौड़ते हुए मंडप तक पहुंच चुके थे, फोटोग्राफर कैमरा लेकर तैयार खड़ा था, डीजे अपना सिस्टम चेक कर रहा था, पंडित जी बार बार घड़ी देख रहे थे और मैं वहीं कोने में खड़ा था, जैसे कोई किरदार जिसे अब स्क्रिप्ट से हटा दिया गया हो। मेरी दादी पास आई, बोली, क्यों बेटा, अब तक दुल्हन नहीं आई? सब कुछ ठीक है ना? मैंने उनकी तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी माँ भी वहीं थी, उनकी आंखों में डर था। अर्जुन, क्या हुआ? अनवी आ रही है ना? मैं चुप रहा,
बस गर्दन नीचे झुका दी। उस एक इशारे में सब कुछ कह दिया था। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया, उनका हाथ कांपने लगा। क्या मतलब? कहीं कुछ? मैंने धीरे से कहा, शादी नहीं होगी माँ। सूरज उगा, पर मेरे लिए नहीं। मैंने शेरवानी उतारी, धीरे से मोड़कर रख दी, जैसे किसी अंतिम संस्कार में किसी अपने की चीजें समेटी जाती हैं। और बस वहीं मैंने अपनी मोहब्बत को आखिरी सलाम कहा। अन्वी, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तुझे याद भी करूंगा, लेकिन अब तुझसे कोई उम्मीद नहीं रखता। जिंदगी आगे बढ़ी, मैंने नौकरी पकड़ ली, शहर बदल लिया, नए लोग मिले, नए रिश्ते बने, पर उस एक कोना आज भी खाली है।